और इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, टीटीपी की। कैसे वहां पर लगातार पाकिस्तान पर अटैक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल जो बने हैं, जिनको फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, उस पर बीएलए और टीटीपी कैसे लाल हो रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं फील्ड मार्शल को लेकर, आगे बताते हैं। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि सिंध में इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। सिंध में आप यह समझ लीजिए कि हालात ऐसे हैं कि पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सिंध के गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कल कर दिया गया था। तस्वीरें हमने देखी थी, बड़ी जबरदस्त तस्वीरें थी, बड़ा जबरदस्त आक्रोश था उन तस्वीरों में, जहां पर सिंध के गृह मंत्री को आग के हवाले कर दिया था। जो विद्रोही थे वो गृह मंत्री के घर में घुस गए और तबाही मचा दी थी। चोलिस्तान के रेगिस्तान में नहर बनाने पर ऐतराज जाहिर किया गया। इस बात को लेकर विरोध भड़का और इतना भड़का कि उसकी आग में सिंध के गृहमंत्री का घर जल गया। नहर परियोजना से सिंध का पानी छीनने का डर है यहां के लोगों को और इसीलिए ये लोग लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। हालांकि बीच में शहबाज शरीफ की तरफ से आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन सिंध वालों को शहबाज के आश्वासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसीलिए हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक तो नॉर्मल प्रदर्शन चल रहे थे, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था पानी को लेकर, लेकिन कल के एपिसोड के बाद से, कल की डेट के बाद से प्रदर्शन हिंसक और बड़े जबरदस्त उग्र होते जा रहे हैं। बड़ी नाराजगी देखी जा रही है सिंध में, पानी छीनने का डर है। दरअसल पिछले दिनों हमने देखा भी था, एक बड़ा प्रोटेस्ट इस पानी को लेकर हुआ था और उस दौरान जब पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी उस प्रोटेस्ट को थामने के लिए आई थी तो डंडे मार मार के भगा दिया था पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी को। वो तस्वीरें हमने देखी थी। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए, गृह मंत्री का घर देखिए कैसे स्वाहा कर दिया गया, आग की लपटों में घिरा हुआ है ये सिंध के गृह मंत्री का घर। शहर शहर इस वक्त आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर विद्रोह भड़का हुआ है, हाथों में सिंधुस्तान और सिंधु देश के झंडे लेकर ये लोग उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पुलिस पर कैसे पथराव इन लोगों ने किया देखिए, जिसकी बात मैं कर रहा था ना, डंडे मार रहे हैं पुलिस वालों को। ये पुलिस वाले आए थे विद्रोह थामने के लिए, हाथ में डंडे लेकर, बंदूकें लेकर, इन्हीं के डंडे और बंदूकें छीनकर इनको धो दिया पाकिस्तान में। आप देखिए ये सिंध की तस्वीरें हैं। तो ये चार तस्वीरें आपको बता रही हैं कि सिंधुस्तान कैसे अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है और इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार से टकराव है और वो टकराव इतना जबरदस्त हुआ कि कहते हैं ना, धो डाला पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के आर्मी के जवानों को। सिंध में जो जंग ये चल रही है, बेसिकली ये विरोध, ये प्रोटेस्ट पानी की वजह से सिंध में शुरू हुआ। पाकिस्तान ने सिंधु नदी से 6 नई नहरें बनाने की घोषणा की। 6 नहरें पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में बनाई जानी थी। सिंध प्रांत को पाकिस्तान सरकार की नीयत पर शक है। सिंध के हिस्से का पानी पंजाब ले जाने की साजिश का आरोप है, यानी कि आप समझिए कि भरोसा नहीं है। सिंध के लोगों को लगता है कि ये नहर बनाने के बहाने जो पानी हमारे यहाँ मिल रहा है, हमारे खेतों की सिंचाई कर रहा है, हमारी प्यास को बुझा रहा है, ये धीरे से पंजाब ले जाएंगे, क्योंकि पंजाब जो है वो शहबाज को भी प्यारा है और पंजाब जो है वो मुनीर को भी प्यारा है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा पानी छीनने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। पंजाब की 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन सींचने का प्लान है। सिंध में 40% पानी की कमी है और पंजाब प्रांत में सिर्फ 15% पानी की कमी है। तो अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पंजाब की जो पानी की कमी है उसको तो पूरा कर देंगे, लेकिन उससे इनके हिस्से का पानी छिन जाएगा, जो नहरें बनाने की बात हो रही है। और इसी बात को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज और मुनीर के चलते जो सिंध है प्रांत पाकिस्तान का, वो प्यासा रह जाए। इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी वहां पर भड़की हुई है और इसी बीच मांग लगातार हो रही है एक अलग देश की। जैसे बलूचिस्तान मांग करता है, बलूचिस्तान कहता है कि भाई हमको अलग देश चाहिए, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। तो एग्जैक्टली यही मांग अब सिंधु प्रांत में भी हो रही है। सिंधु देश की वो लोग मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, हमको अलग सिंध प्रांत चाहिए, हमको अलग सिंधु देश चाहिए, हमको सिंधुस्तान चाहिए। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी साथ में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल माथुर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सिंध में जबरदस्त आग भड़की हुई है और ये आग पानी ने भड़काई हुई है। अब पानी से निकली हुई आग इतना भड़क गई है कि वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। वहां पर पानी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस वाले आए तो उन्हीं के डंडे छीन के उन्हीं की धुलाई कर दी। वहां पर इतना जबरदस्त आक्रोश है सिंध में। रोहित, मैं आपको थोड़ा सा अलग से बात बताना चाहता हूं सर, ये पानी ने जो आग पहले से लगी हुई थी उसको सिर्फ और भड़काया है। देखिए, जो वहां पर, मेरी आवाज ठीक आ रही है रोहित? सर आज बिल्कुल आवाज मिल रही है सर।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पानी ने है आग को सिर्फ भड़काया है। ये आग इस तरह से लगी हुई है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से पंजाब के जो लोग हैं वो पूरे बाकी तमाम सूबों को डोमिनेट कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक देता हूं कि 11% पंजाब का कंट्रीब्यूशन है जो कि उनके ओवरऑल पाकिस्तान में, और 73 से 74% जो एसेट जो है वो पाकिस्तान के पंजाब पे खर्च हो रहे हैं। और वो लगातार इस बात का विरोध चल रहा है, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पीओजे के हो। उदाहरण पीओजे में जो जो नीलम या जिसको कृष्ण गंगा रिवर है उसका पानी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। उसके बाद मंगला में जो डैम बना हुआ है, मंगला डैम से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सारी की 90% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पंजाब में चली जाती है, फिर वहां से वो वापस आती है और 5-6 गुना दामों में पीओजेके के लोगों को वही इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है। तो ये पूरा ओवरऑल जो जो सिस्टम है वो बहुत दिनों से ये सुबुगाहट है। और अब चूंकि उनको ये लग रहा है कि जो 6 नहर बनाना चाह रहे हैं, और वो 6 के 6 नहर मुझे लगता है चोलिस्तान की तरफ वो डाइवर्ट करेंगे जो कि सदर्न पंजाब का हिस्सा है, तो उनको लग रहा है कि हमारा पानी काट करके हमारे को पीने की पानी की समस्या है। देखिए ओवरऑल शॉर्टेज पानी की 40-50% सिंध में है और सिर्फ 10-12% पंजाब में है, और फिर वो भी वहां से इतना पानी और डाइवर्ट करके कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत जेन्युइन उनकी। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी एक साउथ छछूंदर जैसी गति होती नजर आ रही है, क्योंकि भुट्टो परिवार जो है उसका मेन स्टेज भुट्टो परिवार का सिंध है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिंध। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि वो सिंधियों के साथ हैं, सिंधियों का कॉज को समझते हैं और पंजाब के खिलाफ। तो वो एक मुझे लगता है ये जो कोalition की गवर्नमेंट है उसमें भी कोई इशू होने वाला है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल साफ शब्दों में इसको डिक्री किया है और उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादी घटना है इस प्रकार की। लेकिन ये सिर्फ एक घटना है, ये बहुत ज्यादा फैल चुका है पूरे से। और जो लोग पहले जो सिंध प्रांत में जो सिंधु देश के मूवमेंट के साथ नहीं थे, वो भी मुझे लगता है कि इस पानी की समस्या के बाद उसमें से कुछ लोग ड्रिफ्ट होकर के और आजाद सिंधिस्तान के मूवमेंट में शामिल होने की संभावना है, क्योंकि उनको अब जब पता लगेगा कि उनका पानी लेकर के पंजाब को दिया जा रहा है और पंजाब को उसका फायदा होने वाला है, तो वो भी उसमें से भी कुछ लोग आकर के इसमें मिलेंगे। और अब आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट और ज्यादा जोर पकड़ेगा, और मुझे लगता है शायद थोड़ा और हिंसक हो जाए। हम चाहते नहीं है किसी भी जगह पर हिंसा हो, लेकिन ये होके रहेगा क्योंकि इन्होंने सारे हाईवेज बंद कर दिए हैं, हाईवेज के ऊपर ये लोग जाके बैठे हुए हैं। और ये शुरुआत उसी से हुई थी कि जब हाईवे पे प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 2-3 लोग मारे गए, उसके बाद वो भीड़ हिंसक हो गई। तो ये वहां पर होगा। बलोचिस्तान में लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है। बलोचिस्तान ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर ही दिया है। उसके अलावा पीओजेके और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही परेशानी बहुत तेजी से उभर करके आ रही है, और इसमें सब सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है। सिंधु घाटी के सिंधु जल परियोजना का जो हमने जो समझौता निरस्त किया है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। अब गर्मी का समय आ रहा है, मई जून के महीने में, अगर उस समय पानी का प्रवाह अगर 20-25% भी कम हो गया पाकिस्तान में, तो सिंध और बलोचिस्तान तक आते आते बहुत ज्यादा परेशानी इन लोगों को का सामना करना पड़ेगा। और फिर आप देखिएगा कि ये और उग्र रूप धारण करेगा। तो आने वाला समय मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। बिल्कुल, निपुण आलम बयान जी भी है मेरे साथ। निपुण जी, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जनता को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि ये दूरी सरकार और पब्लिक के बीच में बढ़ रही है। अगर शहबाज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम प्लान बना रहे हैं और ये आपकी भलाई के लिए, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट है। मतलब आप ये देखिए कि पब्लिक को विश्वास ही नहीं है कि ये हमारा अच्छा करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल एक बात सही कही। पाकिस्तान के जब से निर्माण हुआ, पाकिस्तान के निर्माण से लेके आज तक, चाहे हम बात करें आपका बंगाल में, हम बात करते हैं बलूचिस्तान की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, या सिंध की बात करते हैं, यहाँ पर हमेशा एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा। वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है गैर विश्वास को क्या करता है, वो कम करता है। बंगाल बनने का भी जो कारण था, यही तो कारण था कि जब मुजीबुर रहमान को चुनाव में पूरा आपको 100% सिंगल आपका पूरा बहुमत मिल गया था, तो तब ये कहा कि पंजाबी कैसे बंगाली को कंट्रोल कर सकता है,
ये बंगाली कैसे हमको चला सकते हैं, बंगाली हमको कैसे रूल कर सकते हैं। इसी बात पर क्या था कि वहां पर ऑपरेशन सर्चलाइट और फिर वहां बांग्लादेश की घोषणा हुई और फिर आप जानते हो 1972 का पूरा प्रकरण, फिर 72 में शिमला समझौता। ये स्थिति आपका सिंध के साथ भी है। देखिए आप सोचिए, पंजाब जो पूरा प्रोविंस है, मैं कहूँ कि ये पूरा देश की सरकार नहीं है बल्कि पंजाब की सरकार है, और पंजाब की सरकार पूरे पाकिस्तान को गवर्न करने का प्रयास करती है कि पंजाब के लोग कैसे रिच हो, पंजाब के लोगों को कैसे फैसिलिटीज मिले, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार क्या करती है, काम करती है, चाहे वहां पे आर्मी रूल हो या आपका पॉलिटिशियन रूल हो। और देखिए सिंध के लोगों की क्या मांग है, जल ही जीवन है, पानी की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर हम इसकी ज्योग्राफी में नजर डालेंगे, देखिए जब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जब मानसून आता है तो वो केरल बंगाल केरल से स्टार्ट होकर फिर बंगाल से होते हुए दिल्ली करता है। थोड़ा बहुत बारिश पंजाब में होती है और कुछ ही कम परसेंटेज जो बारिश है वो आपका सिंध में देखने को मिलता है। पिछले साल क्या हो, जब हम 2024 की बात करते हैं तो पहले के मुकाबले सिंध में बहुत कम बारिश हुई। तो सिंध को एक ही पर डिपेंड करता है, वो केवल इन वाटर के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। उनका डिजर्ट इलाका है, चलो उसके लिए एक रिवर प्रोजेक्ट फाइनल करता है कि हम 6 कनाल बनाएंगे ताकि वहां पर हम क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर सके, जिससे पंजाबी लोगों को बेनिफिट हो सके। तो ये बात तो सिंधियों के लिए तो आप सीधा पैसा में अपने लिए तो आप खेती के लिए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, सिंध के लोगों को तो आप पानी आने पीने तो आपका मजबूर कर देंगे, यानी उनको पानी का। निपुण जी मैं आपके पास लौटता हूं, थोड़ा सा आपके ऑडियो में इशू आ रहा है, नेटवर्क में इशू आ रहा है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज में बताता हूं, फिर मैं आपके पास